जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है शुक्र मंगल प्रचंड राहु का केंद्र त्रिकोण संबंध। जितना ले सकते हो उतना ले लो। धन त्रिकोण होगा एक्टिव। 19 अक्टूबर से ये अवस्थाएं बनेंगी और 12 जनवरी तक रहेंगी। बुलंदियों पर होगी आपकी किस्मत। सोने के सिंहासन पर बैठेंगे। तो देखिए, त्रिकोण भाव में किसी भी ग्रह का आना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर राहु देव, मंगल और शुक्र का केंद्र त्रिकोण संबंध बन रहा है। ये केंद्र त्रिकोण संबंध जब भी किन्हीं ग्रहों का बनता है, ये एक दूसरे के भाव में और एक दूसरे के बल में वृद्धि कारक हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचंड रूप से आपके ऊपर धन की वर्षा करते हैं। देखिए, इस समय ये धन त्रिकोण एक्टिव हो रहा है। एक तरफ आपका कर्म है, एक तरफ आपका सोशल सपोर्ट है और एक तरफ आपका दाम्पत्य जीवन है और लाभ है। हर किसी चीज़ से आपको लाभ प्राप्त करना होता है। वहीं राहु और मंगल दो पराक्रमी ग्रह हैं, एक दूसरे के पराक्रम में वृद्धि करते हैं। शुक्र जो है ऐश्वर्य में वृद्धि करते हैं, राजसी सुख देते हैं, आपको भोग विलास उत्पन्न करते हैं, आपके अंदर एक आकर्षण उत्पन्न करते हैं। जब इन्हीं ग्रहों का एक दूसरे के साथ शुभ रूप से संयोजन होगा, तब आपके लिए स्थितियां अति उत्तम हो जाएंगी। देखिए, एक चीज़ और बहुत समझना जरूरी हो जाता है कि जिस भी दिशा में हम प्रयासरत होते हैं, ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हमने कोई प्रयास ही नहीं किया है वहाँ से भी हमको लाभ निकल कर आ जाएगा। लाभ उसी दिशा से आपको प्राप्त होना होता है जिस दिशा में आप प्रयासरत होते हैं। तो आपके भाग्य के अनुसार देखिए, राहु जो हैं वो क्या है, वो आपकी सोच है, आपके जीवन को एक गति प्रदान करते हैं। राहु जब भी कुछ पाना चाहते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। हर ग्रह एक सीमा में रहकर, एक दायरे में रहकर अपने कार्य को करता है, किंतु राहु जो होते हैं वो किसी दायरे को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि बस पाना है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। येन केन प्रकारेण, मुझे सिर्फ प्राप्त करना है। राहु बहुत ही इस समय पर शुभ होकर बैठे हुए हैं, आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। वहीं देखिए, मंगल इतने शुभ भाव से यहाँ पर आपके लिए आकर उच्च अवस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इनका नीच भंग हो रहा है। नीच भंग किस तरीके से हो रहा है? देखिए, नीच भंग होने के कई कारण हो जाते हैं और वह तीनों ही कारण इस समय पर, तीन कारण ज्योतिष में 3 सूत्र नीच भंग के हैं और तीनों ही सूत्र इस वक्त मंगल पर एक्टिव हो रहे हैं। तो मंगल देव ने अपना नीच भंग कर दिया और जब भी कोई ग्रह अपना नीच भंग करता है, वह आपको उच्च के समान फल प्रदान करता है। तो ये जो आपकी स्थितियाँ बनेंगी बहुत ही उत्तम बनेगी। अब नीच भंग का देखिए, एक सूत्र होता है कि जब भी ग्रह नीच अवस्था में हो, कोई ग्रह, शुभ ग्रह अपनी दृष्टि डाल दे तो ग्रह का नीच भंग हो जाता है और वह उच्च के समान आपको फल देने लगता है। अगर जो ग्रह नीच का हो रहा है उसकी राशि में कोई शुभ ग्रह आकर बैठ जाए या दृष्टि डाल दे तो भी नीच भंग हो जाता है। या फिर जिसकी राशि में ग्रह नीच का हो रहा है, वह ग्रह यदि केंद्र में कहीं, केंद्र भाव आप जानते हैं 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव होते हैं, इनमें विराजमान हो जाए तो आपका नीच भंग हो जाता है। अब यहाँ देखिए, चंद्र की राशि में मंगल देव नीच के हुए हैं और चंद्रदेव देखिए ज़्यादातर समय, क्योंकि इनका 2.25 दिन का परिवर्तन होता है और 2.25 दिन में ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो ज़्यादातर समय ये केंद्र में रहने वाले हैं और या फिर अपनी दृष्टि से मंगल को दृष्ट रखने वाले हैं। वहीं मंगल देव की दूसरी राशि यानी वृश्चिक राशि में शुक्रदेव स्वयं बैठे हुए हैं। शुक्रदेव हैं तो दैत्य गुरु, किंतु इन्हें शुभत्व की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मंगल देव हर प्रकार से नीच भंग कर रहे हैं और ये आपको उच्च के फल प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से यह गोचर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपके कह सकते हैं कि जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए, अरिष्टों को दूर करने के लिए बना हुआ है। तो देखिए,
आज के इस वीडियो में सारी चीज़ें सूत्र के साथ समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु देव जो हैं आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु अति विशिष्टकारी होता है। ये आपके पराक्रम में विशेष वृद्धि करता है, पराक्रम को सही दिशा प्रदान करता है, आपके निर्णय लेने की क्षमता का विकास करता है। यदि निर्णय लेने में आप बहुत सोच विचार करते हैं या आपके निर्णय गलत हो जाते हैं या आप निर्णय में बहुत असमंजस महसूस करते हैं, इन सभी स्थितियों से आपको राहु निकालते हैं। आपके प्रयास सही दिशा में नहीं जा रहे या आपके प्रयासों को गति नहीं प्राप्त हो रही या प्रयास कर करके आप थक जाते हैं लेकिन कार्य सफल नहीं होता, इन सभी चीज़ों से राहु आपको निजात दिलाते हैं। देखिए, ये भाव जो होता है निर्णय का होता है, आत्मशक्ति का होता है, बाहुबल का होता है, आपकी टेक्नोलॉजी का होता है, आपके जो कार्य किस दिशा में जा रहे हैं, सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, उस ऊर्जा का होता है। राहु जो है बहुत ही विशेष ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को यदि समझ लिया जाए तो आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वहीं मंगल देव देखिए आपके सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं। इन्होंने देखिए त्रिकोण स्थिति निर्मित कर रखी है सप्तम हाउस में बैठकर। मंगल देव देखिए, मंगल देव एक तो शुक्र के साथ, शुक्र ने ही इनका नीच भंग किया हुआ है और शुक्र के साथ ही देखिए 1 2 3 4 5 घर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखिए नवम पंचम का संबंध बनाया हुआ है। तो इस तरीके से शुक्र और मंगल का एक बहुत ही सूक्ष्म और विशेष संबंध बन गया है। तो इस संबंध को देखिए, मंगल जो है आपके आत्मशक्ति के कारक होते हैं, आपके साहस के कारक होते हैं, आपके अंदर डेयरिंग पावर जो होती है उसके कारक होते हैं। इस समय आप किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। सफलता इस समय आपको पानी ही पानी है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, जिस दिशा में प्रयासरत हैं, वहीं शुक्र क्या है आपके तेज और ऐश्वर्य के कारक होते हैं। ये लाभ भाव में बैठे हुए हैं, बहुत ही उत्तम स्थितियों का निर्माण किया हुआ है जो आपके भाग्य को पूर्णतया परिवर्तित करने में सक्षम है। कह सकते हैं कि जो ये 7.5 का आपने काफ़ी समय से लंबा समय देखा है, उस समय से निकलने के लिए, उस योग से निकलने के लिए, यानी कि आपने बहुत कुछ झेला है, ये आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे योगों का निर्माण हुआ है। किंतु क्या है कि आपकी परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा विषम हो चुकी हैं कि जो ये लाभ हो भी रहा है वो आपको बहुत ही कम लग रहा है। क्योंकि क्या होता है, कभी ग्रहों के पास हमारे इतना बल नहीं होता है कि हमें लाभ उतना ज़्यादा मिल सके। ग्रहों के बल के अनुसार ही आपको लाभ की प्राप्ति होती है। अब देखिए, राहु यहाँ पर बैठकर आपके कार्यों को गति प्रदान करेंगे। आपके जो डिसीजंस अभी तक सही नहीं हो रहे थे, उन डिसीजंस में, निर्णय में एक कहते हैं ना सटीकता लेकर आएंगे, जो निर्णय आपके सक्षम हो, प्रभावी हो। मंगल देव यहाँ पर बैठकर आपके अंदर देखिए सप्तम दृष्टि से देखेंगे, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे, एक जोश का संचार करेंगे, एक उत्साह आपके अंदर देखा जाएगा, जिस उत्साह के बल पर कार्य करके आप अपने गंतव्य को यानी कि मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं शुक्र आपके कार्य से मिलने वाले लाभ को ऐश्वर्य में बदलेंगे, यानी कि सुख में परिवर्तित करेंगे। देखिए, जो भी कार्य हम करते हैं वो लाभ के लिए ही करते हैं, चाहे हम किसी की सहायता भी करें वो भी लाभ के लिए करते हैं, कोई भी उद्यम करते हैं, चाहे वो नौकरी करें या व्यापार करें, वो भी लाभ के लिए ही करते हैं। तो सारी चीज़ें देखने से यही लगता है कि जीवन में इस समय पर जो आपके एक परिवर्तन होने जा रहा है, उस परिवर्तन की आपको बहुत आवश्यकता भी थी और वह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभत्वकारी था। देखिए, चीज़ें जो हैं जब बदलती हैं तो कभी कभी उनमें उनका आभास नहीं होता है, और ये वो समय है जब आपकी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलने वाली हैं और आपके लिए बहुत ही उत्तम करने वाली हैं। कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित होगा जो आपके जीवन को पूर्णतया परिवर्तित कर दे। देखिए, एक और चीज़ होती है विश्वास।
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये है आत्मविश्वास आपका यदि डगमगा गया, क्योंकि देखिए यदि किसी के बर्थ चार्ट में ग्रह विषम अवस्था में बैठा होगा तो आपको अच्छे प्रभाव मिलने की बहुत ही कम गुंजाइश। तो अब ग्रहों की विशेष प्रभाव प्राप्त करने के लिए देखिए ग्रह को एक्टिव रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम अपने भाव को, अपने ग्रह को एक्टिव नहीं करेंगे तब तक हमारी उस ग्रह के प्रभाव हमें बहुत कम प्राप्त होते हैं। दूसरा क्या है, यदि ग्रह किसी भी अवस्था में हमारे बर्थ चार्ट में कमज़ोर बैठा हुआ है, यानी भाव बल से कमज़ोर है, राशि बल से कमज़ोर है, शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठा है, शत्रु ग्रह के साथ बैठा है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है, नवमांश में कमज़ोर है, दशमांश में कमज़ोर है, किसी भी अवस्था में बैठा हुआ है, तो आपको जो भी ये योग बताए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको धन लाभ होगा, आपका विवाह हो सकता है, आपको संतान की तरफ से गौरवान्वित हो सकते हैं, या आपके पराक्रम सही दिशा में जाएंगे, इन सभी चीज़ों में उल्टे प्रभाव देखने में आते हैं। तो इसके लिए हमें ज्योतिष के मर्मज्ञों ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। उन उपायों को करके हम इन ग्रहों के प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यदि हमारे बर्थ चार्ट में ये ग्रह अशुभ अवस्था में अरिष्ट कारक बैठा हुआ है तो ये ग्रह धीरे धीरे शुभता को प्राप्त होने लगते हैं, और यदि हमारे बर्थ चार्ट में ये शुभ बैठे होते हैं तो इनमें बल आने लगता है। तो इसके लिए देखिए मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, शुक्र के लिए ओम सुन शुक्राय नमः, राहु के लिए ओम रंग राहवे नमः। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप अपनी सुविधानुसार नियमित करना प्रारंभ करें। वहीं शुक्र के लिए देखिए सदैव स्त्रियों का सम्मान करें। जो 30 वर्ष से कम उम्र की मैरिड लेडीज़ होती हैं वो शुक्र होती हैं, और 30 वर्ष से अधिक मैरिड लेडीज़ जो होती हैं वो चंद्र होती हैं, और दोनों ही ग्रह बेहद महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में प्रभाव को लाने के लिए, क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं वो आपके धन में निरंतरता लेकर आते हैं। तो ये जो होते हैं इन महिलाओं का सदैव सम्मान करें। आप शरीर पर गुलाब का इत्र अल्कोहल रहित सदैव अप्लाई करें, कभी भी खटे फटे कपड़े ना पहने। देखिए छोटी छोटी सी चीज़ों को हम अपनी नियमित दिनचर्या में उतार कर ग्रहों को धीरे धीरे शुभता की ओर लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा लाल रंग की देसी गाय की सेवा कर सकते हैं, उसको ज्वार खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं। ये सभी कार्य आपके शुक्र को बली करेंगे। मंगल के अधिष्ठात्र देव जो होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी की आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला अर्पण कर सकते हैं, हनुमानाष्टक का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर लाल रुमाल सदैव अपने पास रखें और लाल मसूर की दाल अपने सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारकर मंगलवार के दिन जल प्रवाह करें। इससे आपको मंगल के बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। राहु के लिए देखिए राहु के लिए आप 10 अंधजनों को भोजन कराएं, दादा तुल्य लोगों के सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। आपके राहु आपको सुप्रभाव देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।